स्टेबिलिटी ऑफ लाइफ। कुछ तुला वाले ज़्यादातर अभी डिप्रेशन में जा रहे हैं, तुला राशि के, बिकॉज केतु इन हिज ओन हाउस तुला राशि, राहु का ऑस्पेक्ट है, शनि का ऑस्पेक्ट है, नेचुरली 3 मेलेफिक प्लानट का ऑस्पेक्ट है, 2 मेलेफिक प्लानट का ऑस्पेक्ट है। और ये इमोशन होना नेचुरल बात है, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। 4th to 5th में सटर्न का भी मूवमेंट, ये भी एक कॉज है, हृदय स्थान पे जाना। और शनि धीरे धीरे पावरलेस होते होते जा रहे हैं। तो इस समय यूनिवर्सल लेवल पे इमोशनल डिसबैलेंस होना या इमोशनल लेवल पे लोगों के अंदर भाव होना, एक नेगेटिव प्रकार का भाव होना, वीकनेस लगना, यानी मेंटल लेवल पे ऐसा लगना स्वाभाविक बात है। कुछ मकरों का भी यही समस्या है। भाई एक बात बताओ, अगर रोगे, कीमत बढ़ गया, EMI नहीं भर सकते और महंगाई बढ़ रहा है, समस्याएं बहुत हैं, कल ऐसा समस्या नहीं था, आज हो गया, और आज की कंडीशन को हैंडल करना मुश्किल हो रहा है और पता नहीं हम लोग आगे क्या करेंगे। यार बार बार तो ये नहीं बोला जा सकता है ना कि भाई देखो, जो भी आज सिचुएशन है कल वो नहीं रहेंगे, जो कल था आज वो नहीं है। इट इज़ एवर चेंजेबल, यही तो प्लैनेट कहते हैं, घूमते रहते हैं और यही बताते हैं। कल का राजा आज का रंग कल का राजा। आज डाउन है, कल ऑफ होगा, कल ऑफ था आज डाउन हुआ। ये तो नया बात नहीं है, ठीक है। और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा विस्तार करना, इसका भी आवश्यकता नहीं है। हमारे मार्शल आर्ट में हमारे गुरु हमें समझाते थे, और नॉट ओनली मार्शल आर्ट, इवन मैं कर्मकांड सीख रहा था, पूजा पाठ सीख रहा था, तो क्या होता था, हम लोगों का उड़ीसा में पंडित पे लड़ाई होता है। कहाँ? शादी के मंडप में ठीक है, मतलब वो ज़्यादा जानता है, हम ज़्यादा जानते हैं, तो या वो बोलता है तुम नहीं जानते हो, हम ज़्यादा जानते हैं, ठीक है। ये मेरा ऑफिस का बैग है। जो लोग इधर से आएंगे, मैं आपको बता देना चाहूँगा, जो लोग इस डायरेक्शन में आओगे, ये मेरा बैक गेट है, फ्रंट गेट उधर है, ठीक है। इस रास्ता में आते हैं क्योंकि बहुत लोग आना चाहते हैं। तो जो लोग आओगे, कुंडली केवल दिखाने के लिए नहीं आना। दिस इज एस्ट्रोथेरेपी सेंटर। यहाँ आओ तो अपना कर्मकांड करा के ही जाओ। ग्रह शांति का हवन या रुद्राभिषेक या चंडी पाठ या विष्णु सहस्रनाम या गीता यज्ञ, ये जो भी आपका रेमेडीज़ है दिखा लो ऑनलाइन, फिर यहाँ आके वो सारा काम करा लो। ऐसा नहीं कल करेंगे परसों करेंगे, कोशिश ये करिए कि यहाँ करा लीजिए। मेरे पास पंडित वगैरह अवेलेबल हैं, और जिसका बहुत एसेंशियल होता है मैं खुद बैठता हूँ और करता हूँ, ठीक है। तो बाप, मेरा जो गुरु आज शरीर में नहीं है, मैं जब कर्मकांड सीख रहा था, संस्कृत का उच्चारण है, तो उसमें क्या होता है, बाकी जो बूढ़े पंडित लोग होते हैं ना, आके दबाने लगते हैं, ठीक है, ओवर पावर करने लगते हैं। तुम नहीं जानता है, हम ऐसे जानते हैं, हम ये करते हैं वो। तो मेरा दादा गुरु बोलते थे, जाके बैठ जाना एकदम दबा के ऐसा, और इटरा के देखना सारा पंडित लोगों को, सारे पंडितों को ऐसा दिखाना जैसे हम सबसे बड़ा पंडित, और बाकी लोगों को ये दिखाना कि आप लोग गधे, आई एम द टॉप, ठीक है। बैठो पहले दबा के, मीन्स व्हाट, स्टेबिलिटी ऑफ योर लाइफ। कराटे में भी मेरा गुरु क्या सिखाए, फाइटिंग, पहले आप स्टेबल हो जाओ अपने लेवल पे, अपने स्टांस एंड ऑल दिस थिंग। आप जाते हो, हड़बड़ाओ मत, गड़बड़ाओ मत, चैलेंज है सामने, लड़ना है, फाइट करना है। ओपोनेंट कितना पावरफुल है भूल जा, तू तेरा स्टेबल पे रहे, योर स्टेप मस्ट बी परफेक्ट, बॉक्स मत दे उसको, घुसने मत दे, और फिर यू गो फॉर फाइट। तो ये कर्मकांड में भी यही था, जीवन के संग्राम में भी यही है, मार्शल आर्ट फाइटिंग में भी यही है। तो बाप, यहाँ मेरा कहने का तात्पर्य, मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा। प्लीज़ आप लोग, जो लोग इमोशनल डिसबैलेंस लेवल पे जा रहे हो, मुझे फ़ोन कर रहे हो, बता रहे हो, चावल का हंडी होता है ना, भात जिसको बोलते हैं, आप थोड़ी ना हर भात को चिप चिप के देखो,
एक भात चिपा तो पता चल गया भात मतलब हंडी में सब भात बॉयल हो गए, सीज गए या पक गए, अब खाने का लायक हो गया। तो एक तुला पकड़ा तो सारे तुला पकड़ाएंगे ही, ठीक है। एक मकरू पकड़ा तो सारे मकरू, कंडीशन ऊपर नीचे किसका ज़्यादा किसका कम हो सकता है, दशा अंतरदशा का, लेकिन यूनिवर्सल लेवल पे तो एनर्जी यही आ रहा है। ये बता रहा है कि अभी लोगों के अंदर क्या क्या मनोवृत्ति बन रहे हैं, यूनिवर्सल ऊर्जा क्या बन रहा है, किस दिन हो रहा है। चंद्रमा जब राहु के साथ है, मैं ऑलरेडी 2 दिन पहले राशिफल में बता चुका हूँ, आज हो रहा है, आज मुझे फ़ोन कर रहे हो, बट दिस आर ऑल टेम्पररी इमोशन ओनली। इसलिए इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपको पैनिक होना नहीं है। आज इसमें मन में आ रहा है, आप रो रहे हो, फूट रहे हो, मन में नेगेटिव भाव आ गए, कल नहीं आएंगे, कल फिर आ जाएगा सावण, आप कह रहे हो हम लाइक का नहीं है। ये सब जो टेम्पररी लेवल पे आते हैं और चले जाते हैं, इसको होल्ड ऑन नहीं करना है। इसीलिए तो मैं आपको नहीं तो नहीं बनाता, ये राशिफल नक्षत्र फल नहीं बनाता, बना इसलिए रहा हूँ कि भाई देखो आज तुम्हारे अंदर, आज चतुर्थ में चंद्रमा है, पंचम में चंद्रमा है, नवम में चंद्रमा है, ऐसे इमोशन देगा, अष्टम का चंद्रमा है, डिप्रेशन में जाएगा, बार बार बोलते हैं, नया बात तो नहीं है। आप सोचो तुला राशि का अष्टम चंद्रमा हो गया तो ये इमोशनल डिसबैलेंस होना स्वाभाविक है और आपको डंप डाउन कराएगा, स्वाभाविक बात है। तो इसके लिए आप इतना पैनिक हो जाओ कि अरे यार टूट गए, फूट गए, 2 दिन से बात नहीं कर रहे, 2 दिन से नहीं खा रहे, मन खराब हो गया मेरा, उनको लबरा लबरी, ये वो महंगाई, पता नहीं EMI, अरे इतना का इस बात का टेंशन, तू ही धरती में अकेले है का, तेरा EMI और तेरा ही टेंशन। लोग हजारों पढ़ रहे हैं, मर रहे हैं, बुला रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, हालत ख़राब है सबका, किस बात का। वो समस्याएं आएंगे, तनाव आएंगे, जाएंगे। यू स्टेबल फॉर योर लाइफ, यू आर रेडी फॉर फाइट। चलो जो होगा देखा जाएगा, लड़ेंगे, भिड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, चेजिंग करेंगे। जिंदगी तो यही है। और रोना धोना, इमोशन, ये धरती में इसका जगह नहीं है बाबू। 2-3 दिन के लिए जिसको सुनाओगे वो तुम्हारा फायदा उठाएगा, किसी को नहीं सुनाना है ये सब। हमें सुना लिया, ठीक है, ठीक है। अपने को एस्टैब्लिश करना है, यही सत्य है। कितना भी बुरा हालत हो जाए, नेगेटिव कंडीशन आ जाए, बुरा से बुरा कंडीशन आ जाए, बैंक वाले और जो भी दलाल सब है तुम्हें तगादा में आ जाएं, मारें पीटें, नेगेटिव हो जाए, झमेला हो जाए, वो सोना गहना बिक जाए, सब ठीक है, होगा, ये लाइफ का ऐसा ही है। बट यू मस्ट स्टेबल, आपको अपना बैलेंस बनाना है। नमस्कार, ठीक है। तो यहाँ ये कह रहा हूँ ना, आप अपना समय मेडिटेशन पे दें, आप अपना एनर्जी, अपने जो कुछ भी शक्ति और सामर्थ्य है उसको अपने स्टेबिलिटी पे लगाएं कि मैं क्या करूँगा तो मेरा लाइफ स्टेबल होगा। और उसके लिए मैं कई रास्ता बताया हूँ। घर बैठ के रोने से, सर ठोकने से अच्छा है यू गो फॉर मेडिटेशन, विपासना। आई यू जॉइन माई कैंप, आओ इधर, गाओ बजाओ नाचो खेलो, ऐस मस्ती करो, 7 दिन करके जाओ। नहीं पैसा नहीं है, नहीं है, कौन मांग रहा है तुमको, जब होगा दे देना। वो उसका टेंशन मत लो ना। बट याद रखना, जिंदगी में वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं जो स्टेबिलिटी को नहीं प्रैक्टिस किया, जो स्टेबिलिटी को अचीव नहीं किया। हर कंडीशन में एक चीज सबसे एसेंशियल है, और वो क्या है? स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी। आप धरातल में पहले गड़ो तो फिर देखो फाइट कैसा होता है, फिर जिंदगी का संग्राम आसान लगेगा। मुंह में आसान है, आसान है, आसान है नहीं। इनर लेवल बी स्ट्रॉन्ग फॉर ऑल कंडीशन, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इकोनॉमिकल, सोशियली। और ये कर सकते हो आप। यू डोंट स्विंग योर माइंड, माइंड स्विंग हो रहा है, देखो ना उसको। दृष्टा साक्षी आत्मा बन के, अकर्ता अभोक्ता शुद्ध बुद्ध मुक्त बन के देखो। बिना फालतू का सर पकड़ के रोने से अच्छा है कि निकलो घर से बाहर, देखो दुनिया को।
हर जगह में मौका है, हर जगह में स्कोप्स है, बस आप कितना स्टेबल हो, आप कितना उसको लॉन्ग रन तक लेके जा रहे हो। देखो मैं 42 चैनल खोला हूँ, क्या 42 में 42 वीडियो अपलोड कर देता हूँ? नहीं लेकिन रखा हूँ क्योंकि कब कौन सा मौका मिले और उसका वीडियो अपलोड कर दो। नहीं होगा, नहीं होगा, हो गया, चलते रहो। कहीं भी प्रोग्राम वोग्राम हुआ, गया, रिकॉर्ड किया, डाला, कोई बोलता है कैमरामैन, कोई बात नहीं। कहीं मिल गया किचन गार्डन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, कर लिया, चलते रहना है। ऐसा थोड़ी है हमको खाली प्रवचन मिलेगा, बाबा बन के आशीर्वाद देंगे, लोग पैर छुएंगे। ऐसा थोड़ी है हम जाके कहीं पर जज बन के बैठ जाएंगे और तभी मेरे को खाम में पैसा भर के मोटा मोटा मिल जाएगा। ऑलवेज बूट सूट कूट में आया कन्हैया बैंड बजाने को, नहीं होता। कहीं भी जाके कराटे मास्टर बन के कराटे सिखाना है, कहीं पर योगा टीचर बनना है। इकोनॉमिकल लेवल पे जहां मौका मिले आप अपना क्वालिटी को बढ़ाओ। होने से तो नहीं होगा कि हमेशा मैं इंटरनेशनल, नेशनल, मल्टीनेशनल पे मुझे नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए तभी स्टेबल हो जाऊंगा। नो, जो छोटा चीज़ भी मिलता है ना उसको डिफेंस खेलो, क्योंकि हमेशा 6 और 4 नहीं मारोगे, हमेशा आपका फॉर्म नहीं रहेगा। तेंदुलकर का भी फॉर्म डाउन होता था, 0 में आउट होके आते थे, तो क्या रोते थे क्या? नहीं ना। फिर क्या, जिंदगी का नाम है ये, इसमें अपना घमंडुआ नहीं दिखाना। जब जैसा मौका मिला, कृष्ण भगवान भी रथ चलाने लगे, ड्राइवर, तो भाई उसमें कौन सा महान हो गया? दिस इज द फॉर्मेट ऑफ योगा, कर्म योगा। आ रहा है वो वीडियो, आ रहा है, अभी तक नहीं आया, मतलब निकला नहीं अंदर से कर्म योगा। जिस दिन निकलेगा तो सीरीज 10-20 आवर्स का खाली कर्म योगा का ही वीडियो बना दूंगा। तो बाप, स्टेबल ऑन योर कंडीशन, स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। गढ़ो, समस्याएं आएंगे और चले जाएंगे ना। समस्या कभी था रहेगा परमानेंट, और ना परमानेंट था, ना है, ना रहेगा। आएंगे चले जाएंगे। परीक्षा लेने के लिए आते हैं, परीक्षा के समय आदमी हिल जाता है। कहते हैं ना, खरा सुना भी हो और उसको टेस्ट करना हो तो वो भी डरता है, वो भी हिल जाता है, वो कांप जाता है। तो हम आप कौन है? लेकिन इन सब के बाद भी एक अंदर कोई है जो स्टेबल है, जो अपने को बैलेंस बना के रखा है। वो मार्शल आर्ट में तई सबाकी, आकी सबाकी कहा जाता है। कहीं से भी आए आप डॉक करके मूवमेंट करो। बॉक्सिंग में भी वही कहते हैं, अप एंड डाउन, ये जीवन के संग्राम में काम आने वाली विद्या है। और एक ही बात फिर से कहूंगा, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी इन ऑल कंडीशन, एवरी टेंशन। इमोशनल डिसबैलेंस का स्थान ही नहीं है। वो आएंगे और चले जाएंगे। वो आप नहीं हो, आप उसका दृष्टा, साक्षी आत्मा हो, अकर्ता, अभोक्ता हो। यू आर दैट सुप्रीम सोल। मन के आकाश में, चिदाकाश में इस प्रकार के भावनाएं आते हैं और चले जाते हैं, आएंगे और चले जाएंगे। कभी काली घनेरी अंधेरी बादल आते हैं, चले जाते हैं, ऐसे ही है। फिर देखना थोड़ा सा जब तुम्हारा चंद्रमा 10वीं एकादश में आ जाएगा, लग्न पे आ जाएगा, फिर देखना तुम्हारे अंदर वो ऊर्जा आ जाएंगे। और इसीलिए कहता हूं, हर नक्षत्र का दिन में क्या भावना आ रहे हैं देखो। किस नक्षत्र से नेगेटिव ऊर्जा आ रहा है, पॉजिटिव ऊर्जा आ रहा है। किस लोग के पास तुम जाके बैठा, कौन सा दोस्ती के पास बैठा और तुम्हारे अंदर वो नेगेटिव ऊर्जा इन्फेक्टेड, अफेक्टेड हो गया। तुम तो ऐसा नहीं थे, तुम तो ऐसा नहीं हो, लेकिन आया कहाँ से? पक्का किसी ऐसे नेगेटिव दोस्त के पास बैठे, मित्र के पास बैठे, जहाँ से तुम इन्फेक्टेड हो गए। इसलिए सोच समझ के हाथ मिलाओ, सोच समझ के दोस्ती बनाओ, सोच समझ के ऐसे जगह में जाओ, क्योंकि हर जगह, हर व्यक्ति, हर द्रव्य, हर वस्तु के अंदर एक ऊर्जा है, और वो ऊर्जा हमें इन्फेक्टेड, अफेक्टेड कर देता है, और हमारे अंदर इस प्रकार के भावनाएं और विचार आ जाते हैं। तो इसलिए क्लेंजिंग करना चाहिए हमेशा अपने को, और ये तभी, ये सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। जाप करना, तप करना, पाठ करना, स्तोत्र पाठ करना,
प्राणायाम करना। और ऐसे दोस्तों के पास तो एकदम मत जाओ जहां आप बैठते हो और आपके पास ऐसा इन्फेक्शन आ रहा है, ऐसा बीमारी आ रहा है, ऐसा डिसबैलेंस ऑफ माइंड आ रहा है। ऐसे जगह को मत जाओ जहां पर ऐसा चीज़ आ रहा है। पक्का है, पक्का हर एक वस्तु। अभी सोचो, एक का घर गया मार्बल लगाया था, पत्थर लगाया था, तो मेरे वास्तु के हिसाब में मैं सारा घर घूम लिया। आपको पता है मेरे पास आई एम वेरी एनर्जी प्रोन। कोई कहीं भी नेगेटिव एनर्जी मुझे हिट करता है जल्दी, पॉजिटिव भी ऐसे करता है। तो मैं पूरे घर को एक एक स्टेप करके नाप लिया। एक पत्थर में आके खड़ा हुआ, मेरे रोंगटे ट्यूं खड़ा हो गए सारे। मैं बोला यही प्लेस है। बोला क्या है ये प्लेस में? बोला ये प्लेस में क्या है, उसके लिए तो यहाँ बैठना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा इसके लिए। बट पूरा घर का ये इसी जगह से नेगेटिव ऊर्जा का एमिशन हो रहा है। मेरा बात वो लोग सुने नहीं, मैं भी आ गया, कोई बात नहीं। उसके बाद एक हीलर को लेके आए, वो अपना रुद्राक्ष लेके ऐसा ऐसा घुमाते घुमाते चारों तरफ गया। अच्छा मैं फ्री में किया था, वो पैसा से किया, अपना आदमी सोच के, तो मेरे को कीमत नहीं दिए, मतलब रिलेटिव टाइप था। वो पूरा घर से नेगेटिव ऊर्जा डिटेक्शन के लिए 50,000 लेता है। तो 50,000 लेके चेक किया, रुद्राक्ष हिला हिला के अपना वो F2 वाला मशीन लाया, उसमें भी सब देखा, उसी पत्थर को ही टारगेट बनाया। बोला दिस इज द पॉइंट। वो चौंक के बोले आचार्य संजय ठीक बोला था यार, फ्री में बोला था, हम लोग 50,000 खर्चा किए। बोले आप चाट ठीक है। तब फिर वो तो अब बोला ये इसमें क्या है बताओ, खोदो, कुछ नहीं निकला ठीक है। तो फिर सम रिचुअल सर दे यार, फिर वही न गंगा तो पुनराभिकूपम फिर बुलाए। मैं बोला आप टाइम नहीं है, आप फीस भरो तब जाएंगे अभी मेरे पास टाइम नहीं है। तो चलो बहुत रिक्वेस्ट करके घर बुला के फिर पिताजी को पकड़ के मेरे को भेजा गया जो भी किया उधर। दैट स्टोन वाज बिलोंग्स टू एक स्मशान घाट, ठीक है बस कुछ नहीं, चेंज कर दो, और क्या उसमें क्या करना है। लेकिन चेंज करने के बावजूद भी वहाँ से एमिशन होता रहेगा, पूरा मिट्टी को चेंज करके उसको करना। बट ये कौन विश्वास करेगा? मैं क्या कह रहा हूँ, हर एक एलिमेंट बहुत सोच समझ के हमें काम करना चाहिए। स्मशान घाट का पत्थर कोई चूतिया बेचा होगा घर वालों को, वो डिपा बिल्डर्स को वो लाया होगा और यहाँ लगाया होगा, ठीक है सेकंड हैंड चीज़ खरीदने का खतरा। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ और कुछ नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप हर कंडीशन पे स्टेबल रहने का कोशिश करो। परिवर्तन हैं, आएंगे और जाएंगे, बट आप अपने को अंदर से फील करो कि मैं स्टेबल हूँ, मैं बैलेंस हूँ, और मुझे रेडी टू फाइट इन ऑल कंडीशन, एवरी टेंशन, हमेशा। और ये तभी होगा, पॉसिबल है, जब आप अपने को टाइम दोगे। आप मेरे को बोले मैं दूसरे का काम में नहीं आ पा रहा हूँ, दूसरे का जोल, अरे गदानंद सरस्वती, अदर सेटिस्फैक्शन इज मियर इल्यूजन। दूसरे को सेटिस्फाई कर पाने से बड़ा माया तो कुछ नहीं है। यू सेटिस्फाइड योर सेल्फ फर्स्ट, यू बी हैप्पी योर सेल्फ फर्स्ट, यू बी स्टेबल इनसाइड योर सेल्फ फर्स्ट, देन थिंक अदर्स। मैं अगर खुद को नहीं बचाया तो दूसरे को कहाँ से बचाऊंगा? मैं अगर खुद स्टेबल नहीं हूँ फिर दूसरे को कहाँ से स्टेबल करा पाऊंगा? मैं खुद हिला हुआ हूँ तो फिर दूसरे को कहाँ से हिले हुआ से बचाऊंगा? तो बाप 100 बात का एक ही बात है, दैट इज बी चीयर, हैप्पी एंड रेडी टू फाइट इन ऑल कंडीशन और स्टेबल योर सेल्फ इन ऑल सिचुएशन। यही है जिंदगी का सच। और नहीं स्टेबल हो पाए, आप अपने को टाइम दे नहीं पाए, आप अपने को स्टेबिलिटी के लिए कोशिश नहीं किए, अच्छा फिर क्या? अरे यार 100 बार बोलूँ, गो फॉर विपासना, डू सम कई प्रकार के अनुष्ठान्स हैं, आप उसको प्रैक्टिस करो। फिजिकल एक्सरसाइज, एक्टिविटीज़, जाप एंड दिस ऑल थिंग्स जो आपको आपके अंदर हर जगह से बैलेंस करके स्टेबल बना के रखता है। फिर सिचुएशन कुछ भी आ जाए आप नहीं हिलोगे। और यही है सीक्रेट सी ऑफ सक्सेस एंड
डेवलपमेंट का एंड डेवलप करके फिर उसको एस्टाब्लिश करने का। अदरवाइज फिर गिर जाते हो कब, जब आप डिसबैलेंस हो जाते हो, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। चलो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब बेल बटन दबा दीजिएगा।